जी गर्ल्स, कल हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे 4। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 में वो कहता है एन आपके पास 100 दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन है सैम्पल की। 1, 5, 4, 6 आपके पास स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी के। 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। एक्स बार आपको 67.45 दिया है और एस आपको 2.93 दिया है। ठीक है जी। अब इसमें आप एस वाला फार्मूला लगा के तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। बी पार्ट देखिए, उसमें भी 98% का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है। उसके बाद 6 का ए चेक करिए। उसने आपको क्या दिया हुआ है, रैंडम सैंपल दिया हुआ है और लिमिट्स दी हुई हैं और वो कहता है कि एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। ये भी आपने वो प्रीवियस एग्जाम्पल में किया हुआ है ना, जिसमें आपने फाइंड आउट की थी म्यू की वैल्यू भी और एक्स बार की वैल्यू भी और एस की वैल्यू भी, वेरिएंस की भी और मीन की भी। तो ये वैसी ही एग्जांपल है। बी पार्ट चेक करिए। बी पार्ट में भी उसने सैम्पल साइज़ आपको दिया हुआ है 100। उसके बाद लिमिट्स दी हुई हैं और आपने एक्स बार की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, सिग्मा की भी, और फिर उसकी बेस के ऊपर 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल करना है। पीछे एग्जांपल मैंने इस जैसी करवाई है, ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 7 के ए में देखिए, वो कहता है स्टेटमेंट है 100 × 1 माइनस अल्फ़ा परसेंटेज कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने म्यू के लिए फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू के लिए डिफरेंट फाइंड आउट किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद स्टेटमेंट वो कहता है वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट आर इंटरवल कंटेन्स म्यू। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि 1 माइनस अल्फ़ा आपके पास क्या है, 0.95 होगा। यानी आप 95% के कॉन्फिडेंस इंटरवल्स म्यू के लिए निकाल सकते हैं। उसके बाद आप देखिए सी पार्ट इसका, उसमें भी उसने इसी तरह से कहा हुआ है। उसने कहा हुआ है कि स्टेटमेंट में दोनों लिमिट्स दी हुई हैं। तो 85% कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या मतलब है? तो वो कहते हैं कि 85% आप कंफर्म हैं कि इस टाइम में आपका म्यू की वैल्यू लाई करता है। डी में भी उसने 0.10 अल्फ़ा दिया हुआ है और उसने कहा है कि म्यू की क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं वैल्यू। तो वो यही है कि जब अल्फ़ा आपके पास 0.10 है तो 1 माइनस अल्फ़ा आपके पास क्या हुआ, 0.90। तो यानी 90% आप श्योर हैं कि आपके इंटरवल्स के अंदर जो है वो म्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपके पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए। फिर वो रोल कहता है, वो कहता है 2 साइडेड अगर आपके पास है तो म्यू में आपके पास क्या, यानी कि सैम्पल मीन प्ले करता है। सैम्पल मीन बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है, वो उसका मिड पॉइंट है और उसमें इफ़ेक्ट नहीं आता, लेकिन उसकी वजह से लेंथ वगैरह जो है वो कैलकुलेट की जाती है। 8 के बी में भी चेक करिए, ये मुख्तलिफ उसने दी हुई हैं आपको ऑप्शंस कि अगर आप फ़लाँ चीज़ फ़िक्स कर दें तो क्या होगा। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है म्यू के बेस के ऊपर, तो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल की लेंथ अगर फाइंड करनी है तो क्या होगा कि अगर आप एन बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका म्यू कम हो जाएगा। लेंथ उसके कॉन्फिडेंस इंटरवल की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपका 1 माइनस अल्फ़ा बढ़ता है तो क्या हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी। अगर आपका एन कम होता है तो क्या हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी। अगर आप डिक्रीज़ कर देती हैं 1 माइनस अल्फ़ा तो उसकी लेंथ जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल की वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। एस केयर की वैल्यू बढ़ाने से आपकी लेंथ बढ़ जाएगी। एक्स बार की वैल्यू अगर आप बढ़ा देती हैं तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ये ऊपर भी आपने डिस्कस किया। और फिर उसके बाद अगर आपके पास अल्फ़ा इंक्रीज़ हो जाता है तो कम हो जाएगी आपकी लेंथ, और अगर आप एस को डिक्रीज़ कर देती हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस लिमिट की लेंथ भी कम हो जाएगी। ये चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं। इसके बाद बेटा अगली एग्जांपल्स आपकी अगले चैप्टर के लिए, अगले टॉपिक के लिए होंगी, जो कि हम कल करेंगे। इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए और इससे रेलेवेंट जितनी भी एग्जांपल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आप सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।